Hotel The Crown Palace, luxurious cozy rooms and suites for comfortable stay. जीवन के अनमोल व यादगार पलों, शादी समारोह व पार्टियों को खास बनाने के लिए विशाल लॉन। नमस्कार, मैं हूं शाहबाज खान। आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार पर मंडरा रहे संकट के बादल और रोज आ रही उठापटक की खबरों के बीच आज बुंदेलखंड के कद्दावर नेता और सिंधिया समर्थक गोविंद सिंह राजपूत के कांग्रेस छोड़कर सिंधिया के साथ चले जाने के बाद इसके असल मायने क्या होंगे, इसको जानने के लिए सागर टीवी न्यूज के संवाददाता अनुज गौतम की ये रिपोर्ट देखिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाजपा में शामिल होने से मध्य प्रदेश की सियासत में आए भूचाल के बाद अब कमलनाथ सरकार पर छाए संकट पर सबकी नजर है। एक तरफ सिंधिया समर्थक 22 मंत्री विधायकों ने इस्तीफा दे दिया है, वहीं कांग्रेस नेता इसे दबाव में उठाया गया कदम करार दे रहे हैं। इस सियासी उठापटक के बीच आज बात बुंदेलखंड के कद्दावर नेता, जो कि सिंधिया की सियासत में उनके साथ दिखाई दे रहे हैं, गोविंद सिंह राजपूत की। फिलहाल इस्तीफा देने वाले 18 कांग्रेस विधायकों के साथ बेंगलोर में हैं। एक वीडियो में ये कहते जरूर दिख रहे हैं कि वो सिंधिया जी के साथ हैं। सारे लोग यहाँ अपने मन से आए हैं और सारे लोग सिंधिया जी के साथ हैं। उनके निर्णय से खुश हैं कि जो देश हित में वो निर्णय ले रहे हैं, जो राष्ट्र हित में निर्णय ले रहे हैं, वो सोच समझकर ही ले रहे होंगे। सिंधिया खेमे से राजनीति करने वाले गोविंद सिंह राजपूत का कांग्रेस छोड़कर सिंधिया के साथ जाना उनके राजनीतिक भविष्य के लिए कितना फायदेमंद और कितना नुकसानदायक है, ये बात गोविंद सिंह से अच्छा कोई नहीं जानता। हाल फिलहाल के सियासी समीकरण को देखकर तो यही लग रहा है कि राजपूत अंत तक महाराज के साथ रहेंगे, क्योंकि राजनीति की शुरुआत से अब तक सिंधिया परिवार के काफी एहसान उन पर है। लेकिन जब राजनीति के शुरुआती दौर में गोविंद सिंह राजपूत छात्र राजनीति करते थे, तब ना उनके पास पर्याप्त पैसा था और ना ही पर्याप्त संसाधन। ऐसे में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, विधायक और सांसद रहे डालचंद जैन बीएस जैन परिवार से जुड़ गए। उनकी मदद से राजनीति में सक्रिय हुए और आगे बढ़े। सागर यूनिवर्सिटी की छात्र राजनीति से शुरुआत की हुई है और उसके बाद सक्रिय राजनीति में इनको सांसद, कांग्रेस के सांसद थे डालचंद जैन, बीएस जैन बीडी फर्म, तो उनके परिवार ने इनका सपोर्ट बहुत किया आरंभिक, और वहाँ इनकी कांग्रेस की राजनीति दरअसल व्यवस्थित तरीके से शुरू हुई। और ये पहले साधन विहीन थे, उतनी सुविधाएं इनके पास नहीं थी, तो पूरे संसाधन बीएस जैन परिवार ने इनके पीछे खर्च किए। और क्योंकि वो भी सागर की और यूनिवर्सिटी की छात्र राजनीति में वो परिवार काफ़ी दखल रखता था, तो वहीं से इनका चयन एक तरह से उन्होंने किया था। गोविंद सिंह राजपूत बाद में बुंदेलखंड के एक और कद्दावर नेता विट्ठल भाई पटेल, जो कि मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे, उनसे जुड़ गए। उनके मार्फत राजनीति में आगे बढ़ते चले गए, लेकिन उन्हें असल ब्रेक मिला माधवराव सिंधिया के खेमे से जुड़कर। दरअसल बात तब की है जब तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। उस समय माधवराव सिंधिया कांग्रेस से अलग हो गए और मध्य प्रदेश विकास कांग्रेस नाम से पार्टी बना ली। इसके बाद वो पहली बार जब सागर आए तो गोविंद सिंह राजपूत ने उनका जोरदार स्वागत किया और एक विशाल रैली निकाली, जिससे माधवराव सिंधिया काफी प्रभावित हुए। इसके बाद गोविंद सिंह राजपूत सिंधिया के करीबी हो गए और फिर बाद में माधवराव सिंधिया ने सुर्खी विधानसभा से गोविंद सिंह को टिकट दिलवाया, जिसके बाद वो विधायक बने। उसके बाद ये विट्ठल भाई के खेमे से जुड़ गए और विट्ठल भाई जी मंत्री थे उस समय। और सबसे बड़ा इनकी राजनीतिक कैरियर में बूम तब आया जब पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे और उस दौरान अर्जुन सिंह जी अलग हुए कांग्रेस से, माधवराव सिंधिया जी अलग हुए कांग्रेस से।
तो माधवराव सिंधिया जी ने मध्य प्रदेश विकास कांग्रेस बनाई थी, कांग्रेस से अलग होकर। तो उसमें पहली बार जब सागर माधवराव सिंधिया जी का दौरा हुआ तो उसका पूरी व्यवस्था गोविंद राजपूत ने की थी। पीछे से बैकिंग विठल भाई पटेल की थी, जिन्होंने कांग्रेस नहीं छोड़ी थी, लेकिन इतनी विशाल रैली इन्होंने गोविंद राजपूत परिवार ने निकाली कि जिसमें सैकड़ों वाहन थे। और उससे उस दिन से जो माधवराव सिंधिया जी प्रभावित हुए इनसे, तो आज तक वो सिलसिला उनका पारिवारिक सिलसिला बन गया है एक तरह से। तो ये उनकी राजनीति का, इस दौरान सिंधिया खेमे से ही उन्हें बार बार कांग्रेस के टिकट मिले। सुरखी विधानसभा क्षेत्र से 2 बार जीते भी वो, एक बार हार भी गए बहुत कम मार्जिन से। तो ये स्थितियां रही। लेकिन इसी बीच माधवराव सिंधिया का एक प्लेन क्रैश के दौरान आकस्मिक निधन हो गया, जिसके बाद गोविंद सिंह राजपूत ने अपनी निष्ठा सिंधिया परिवार के प्रति नहीं बदली और युवराज से महाराज बने ज्योतिरादित्य सिंधिया से जुड़ गए। तब से लेकर अब तक वह ज्योतिरादित्य सिंधिया के वफादार हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से उनका जुड़ाव सीधा एक रियासती जुड़ाव है। माधवराव सिंधिया जी से के जितने समर्थक थे, उनके असामयिक देहावसान जो 2001 में हुआ था, तो उस दौरान जैसी भी स्थिति बनी तो सारे समर्थक उनके उत्तराधिकारी, राजनीतिक उत्तराधिकारी ज्योतिरादित्य जी के साथ जुड़ गए। तो उन्हीं के साथ ये जुड़े। यहाँ बात करें गोविंद सिंह राजपूत की व्यक्तिगत क्षमताओं की, तो वो हमेशा चुनाव खुद की दम पर लड़ते और जीतते आए हैं। इसमें सिंधिया की भूमिका कम ही नजर आती है, लेकिन कांग्रेस और सरकार में उनका कद और वर्चस्व अच्छे और बुरे दोनों वक्त में सिंधिया के कारण बुलंदियों पर रहा। आज गोविंद सिंह के लिए अग्नि परीक्षा का वक्त है। उनका निर्णय उनके राजनीतिक भविष्य को तय करेगा। अनुज गौतम, सागर टीवी न्यूज। तो ये थी सागर टीवी न्यूज की खास पेशकश। तमाम खबरों के लिए बने रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया है तो प्लीज सागर टीवी न्यूज के फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, सागर टीवी न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकॉन का ऑप्शन है उस पर भी क्लिक कर दीजिए। सागर टीवी न्यूज और STVN इंडिया, ताकि हमारी तमाम खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया। Hotel The Crown Palace, luxurious cozy rooms and suites for comfortable stay. जीवन के अनमोल व यादगार पलों, शादी समारोह व पार्टियों को खास बनाने के लिए विशाल लॉन एवं इंडोर बैंकेट हॉल्स, मनमोहक साज सज्जा के साथ हैसल फ्री पार्किंग एरिया। स्वादिष्ट खाने का जायका लीजिए हमारे प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट में। साथ ही चौपाटी में चटकारे लीजिए स्ट्रीट स्टाइल फूड के। Crown Fitness Gym, fully air conditioned gym for boys and girls, advanced fitness equipment, certified personal trainers, steam bath, ultra hygiene changing rooms with locker facility. Hotel Crown Palace, Macaronia Road, Sagar.